जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे चैप्टर 11 जो उड़ान पब्लिकेशन बुक से है। और आज का चैप्टर है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इसमें हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, एक ढाल विद्रोह, ठीक है, और दूसरा देखेंगे चुआर विद्रोह। ढाल विद्रोह के बाद देखेंगे चुआर विद्रोह, जो दोनों टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीएसएससी, जेपीएससी, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला टॉपिक है ढाल विद्रोह से। पहला प्रश्न है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण और अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। आगे है निम्न पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, अकालों की पुनरावृत्ति, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे? तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो, दोनों। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त और अकालों की पुनरावृत्ति, ये दोनों। आगे देखिए, आगे इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप का प्रयास, या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ईसाई धर्म का जब विस्तार कराने लगे अंग्रेज, जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने लगे, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाने लगा, उन्हें छोटा जात समझा जाने लगा, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास किया गया, तो वे जो है विद्रोह के लिए तड़प उठे। अब अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह या ढाल विद्रोह? आंसर होगा ढाल विद्रोह। ठीक है, क्या होगा? ढाल विद्रोह। आगे टॉपिक, अगला सवाल है ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1765 ईस्वी, 1767, 1768 या 1770? तो देखिए ढाल विद्रोह जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका ऑप्शन बी, 1767 ईस्वी में। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है कि ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1766 से 76, 1767 से 77, 1767 से 71, 1766 से 70? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1767 से 77, यानी 10 वर्ष चला था, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? यदुनाथ ढाल, शिवलाल ढाल, जगन्नाथ ढाल या विश्वनाथ ढाल? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ ढाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? पलामू, हजारीबाग, देवघर या सिंहभूम? तो इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ, देखिए ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। आगे ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीमू ढाल को। चलिए आगे है, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया? 1770 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1775 या 1777? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1777 में। आगे है, पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के लिए के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था? 4000 रुपये, 6000 रुपये, 8000 रुपये या 10,000 रुपये? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4000 रुपये। अगला सवाल है, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1780 ईस्वी में। आगे है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट ब्रुक तथा चार्ल्स मेगन को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे पूरा देखिएगा। सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है संथाल परगना, हजारीबाग, जंगल महल, पलामू। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जंगल महल। आगे है, चुआड़ लोगों का पैसा सामान्यतः क्या था? तो चुआड़ लोगों का पैसा यानी उसका जो व्यवसाय था, ठीक है, वो था आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वनोत्पादों का व्यापार, जमींदार के यहाँ पाइक के रूप में कार्य। चलिए अगला है, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण, तो देखिए चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना। अगला निम्न पर विचार करें। लिखा है, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचेत, इनमें से किन क्षेत्रों में चुआड़ विद्रोह का विस्तार था? तो चुआड़ विद्रोह का विस्तार था आपका सिंहभूम में भी, मानभूम में भी, बाणभूम में भी और पंचेत में भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, घटवाल, पाइक, जमींदार। आगे है, निम्न में से किस जनजाति ने चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ऑप्शन है संथाल, खरवार, भूमिज या पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमिज। आगे देखिए, लिखा है, मानभूम, बाणभूम तथा पंचेत राज्य में चुआड़ों द्वारा किस वर्ष चुआड़ विद्रोह शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1769, 1775, 1790, 1798। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1798 ईस्वी। आगे है, निम्न पर विचार करें। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुआड़ विद्रोह से है? तो देखिए चुआड़ विद्रोह से जो संबंध था वो आपका इन चारों का, श्यामगंजम का, रघुनाथ महतो का, सुबल सिंह का, जगन्नाथ पातर का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है, मानभूम तथा बाणभूम में चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? मानभूम तथा बाणभूम में राजा सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह या सोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्जन सिंह। आगे, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अबुआ राज सबके पास, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, जल जंगल व जमीन हम लेकर रहेंगे या अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो? तो इसका राइट आंसर होगा अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ले गुडियार तथा मेजर क्रॉफ्ट। और ले रुक था चार्ल्स मेगन को भेजा गया था ढाल विद्रोह को दबाने के लिए। किस वर्ष जमींदारी, घटवारी, पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी।
आगे जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो देखिए चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी, यही परिणाम हुआ था। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है वो है चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। ठीक है।